हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है दर्पण। गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? जैसे किसी खोखले गोले कांच को काट कर, जैसे देखिएगा यह आपका खोखला गोला है। इस खोखले गोले कांच के एक भाग को अपने काट दिया और काटने के बाद इसके एक पृष्ठ पर पारे या चांदी का पेंट करके, पारे या चांदी का पॉलिश करके इस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, तथा एक भाग पर पारे या चांदी का पेंट कर पॉलिश करके लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। किसका? लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तथा दूसरा पृष्ठ जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। जो यह दूसरा पृष्ठ है यह परावर्तक तल बन जाता है, तल बन जाता है। क्या कहलाता है? आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि कोई खोखला गोला कांच लिए और उस खोखले गोले कांच के एक भाग को हमने क्या किया? काट दिया। काटने के बाद उसके एक तल पे, या तो दबे हुए पे या तो उभरे हुए पे, किसी तल पे स्वतंत्र है, किसी भी तल पर आप क्या करिए कि पारे या चांदी का पेंट करके या पॉलिश करके उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो जो दूसरा पृष्ठ होता है वह परावर्तक तल बन जाता है, गोलीय दर्पण का। ध्यान दीजिएगा, जब कांच के खोखले जब कांच के खोखले गोले भाग को काट कर उसके एक पृष्ठ पर पारे या चांदी की पॉलिश कर उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए, तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब कांच के खोखले गोले भाग को काट करके उसके एक पृष्ठ पर पारे या चांदी की पॉलिश कर दिया कर उस पर या उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया, तो जो दूसरा पृष्ठ है या दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन गया, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? दर्पण कहेंगे। दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण के प्रकार की बात करते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार क्या? स्फेरिकल या ऐसे लिखेंगे, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर।
टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर, ठीक है। जो दर्पण होता है, गोली दर्पण होता है जो, वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, पहला होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, उत्तल को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। क्या होता है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। बात करते हम कि आपका उत्तल दर्पण की का बात करते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्या होता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण जो होता है, जैसे आप एक लिया खोखला गोला लिए, इस खोखले गोले के एक भाग को काट दिया गया। क्या किया गया? खोखले गोले के एक भाग को काट करके इसका जो दबा हुआ तल है, इस दबे हुए तल पर पारे या चांदी का पॉलिश करके उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया। इसको पॉलिश किया गया तल भी कर सकते हैं। लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया, तो जो यह उभरा हुआ जो तल था, यह उभरा हुआ तल आपका क्या बन जाए? परावर्तक तल बन जाए, परावर्तक तल बन जाए। तो इस जो यह निकाय बनता है, इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज के अनुसार आएंगे तो जब कांच के खोखले गोले भाग को काट करके उसके एक का मतलब उसके दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल बन गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कांच के खोखले गोले भाग को काट कर उसके दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड, उसके दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए तो उसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल बन जाए, उसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल बन जाए। क्या? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहते हैं उसको?
उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, हमने खोखला गोला लिया तो इसको काटा, काटने के बाद उसके एक भाग पर हमने क्या किया, पहले पारे या चांदी का पॉलिश किया। अब पारे या चांदी का पॉलिश करने के बाद उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, तो जो उभरा हुआ तल था वह क्या बना, परावर्तक तल बन गया। उभरा हुआ तल क्या बना, परावर्तक तल। तो जो यह पूरा निकाय बना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। वही चीज लिखा गया, जब कांच के खोखले गोले भाग को काट कर उसके दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तो उसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल बन जाता है, या परावर्तक तल बन जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, बात करते इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद बात करेंगे हम लोग अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहली बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। जैसे मोटर कार, स्कूटर, बस, ट्रक आदि में जो साइड का शीशा होता है, साइड का जो दर्पण होता है, साइड का जो दर्पण होता है वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। तो कह सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों, ट्रकों, बसों आदि ड्राइवर के पास, सीट के पास का जो साइड शीशा दर्पण लगा होता है के रूप में लगा होता है, जिसके द्वारा जो ड्राइवर होता है उस साइड के दर्पण के द्वारा जो ड्राइवर होता है पीछे की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है और ड्राइव सही तरह से कर लेता है। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग, का उपयोग, उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रकों, बसों, मोटर कारों, ट्रकों, बसों, मोटर कारों आदि में साइड के, याद में साइड के दर्पण के रूप में किया जाता है। क्या उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रकों, बसों, मोटर कारों आदि में साइड के दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया, मतलब जो प्रयोग किया जाता है, इस दर्पण के द्वारा जो ड्राइवर होता है वह पीछे की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखता है और ड्राइव सही तरह से कर लेता है। लिखेंगे, जिससे ड्राइवर पीछे के, पीछे की, पीछे के व्यक्तियों तथा वस्तुओं को देखता है और वाहन को सही तरह से चलाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रक, बस और मोटर कार आदि में साइड के दर्पण के रूप में किया जाता है।
जिससे जो ड्राइवर होता है पीछे के व्यक्ति वस्तु को देखता है और वाहन को सही तरह से चलाता है। दूसरी बात है जब बेटा कि जो शहर गली और बाजार होता है, शहरों गलियों और बाजारों में जो लगे लैंप होते हैं, उन लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, या कम प्रकाश को अधिक क्षेत्रों में फैला देता है। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, बाजारों गलियों आदि में लगे लैंपों, बाजारों गलियों आदि में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से कम प्रकाश को अधिक क्षेत्रों में फैलाया जाता है। क्या होता है, बाजार गली और शहर में जो लगे लैंप होते हैं, उन लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इस उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो उत्तल दर्पण होता है यह कम प्रकाश को अधिक क्षेत्रों में फैला देता है। ठीक है, तो बात हम लोग करेंगे इसके बाद, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण की तरफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अब बात करेंगे आपको अवतल दर्पण की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंटों, आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।